बतौर वजीर आला दिन रात एक करके तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करवाने के हवाले से पाकिस्तान समेत चीन में भी पहचान बनाने वाले शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा पर खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के एक साल में हालात जूं के तू रहे हैं। चक्की के आटे का 10 किलोग्राम का थैला जो एक साल कबल तकरीबन 1100 रुपए में दस्तयाब था, आज वो 1700 रुपए से तजावुज कर चुका है, जबकि सन 2018 में यही थैला 400 से 410 रुपए में खरीदा जा रहा था। यानी गुज़श्ता 4-4.5 साल में आटे की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है। मुल्क में मजमूई कीमतों में इजाफे की शरह 35.3%, देही इलाकों में ग़िज़ाई अजनास की महंगाई 50%, शहरों में महंगाई 18.6% और देही इलाकों में 23.1% हो गई है। यानी गुज़श्ता 5 साल में आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें दुगनी हो गई हैं, जबकि ग़िज़ाई अजनास की कीमतें गुज़श्ता 3.5 साल में दुगनी हो गईं। मार्च के दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह 45 से 41% रही है। 5 साल का जायजा लिया जाए तो रुपए की कदर में बहुत तेजी से कमी देखी गई है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब 2018 में खत्म हुई तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 123 रुपए के करीब पहुंच गई थी। इमरान खान के दौर इक़्तिदार के खात्मे के वक्त $1 186 रुपए का हो गया था। यानी PTI के दौर हुकूमत में डॉलर 63 रुपए के लगभग महंगा हुआ। हुकूमत की तब्दीली के बाद डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और 4 अप्रैल 2023 को डॉलर 3 रुपए 46 पैसे इजाफे के बाद 288 रुपए 50 पैसे हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए बढ़कर 291 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। इमरान खान के दौर हुकूमत में भी बुनियादी शरह सूद 12.25% थी, जो बढ़कर 21% तक पहुंच गई। इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 42 करोड़ डॉलर की सतह पर थे, जो कि अब मार्च के वस्त में 10 अरब 13 करोड़ डॉलर हो गए। पाकिस्तान के कर्ज में गुज़श्ता 7 बरसों में दुगना इजाफा हुआ है। डॉलर के मजमूई बैरूनी कर्जों में से मालियाती इदारों का हिस्सा 42% है और मुख्तलिफ ममालिक से कर्ज तकरीबन 38% है। ममालिक में सबसे ज्यादा चीन का 23 अरब डॉलर हिस्सा है। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा माली साल के इब्तदाई 6 माह में पाकिस्तान ने 10 अरब 21 करोड़ डॉलर से जायद मालियत के कर्जे वापस किए हैं। रुपए की कदर में कमी की वजह से मुल्क में ईंधन की कीमत में भी तेजी से इजाफा देखा गया है। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद नया हुकूमती सेटअप भी पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने पर तैयार न था। उसके बाद पेट्रोल की कीमत 149.86 से बढ़ाकर 179.86 रुपए कर दी गई। उसके बाद ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद 272 रुपए हो गई। इसमें 50 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, 6 रुपए ऑयल मार्केटिंग कंपनी मार्जिन, 7 रुपए डीलर मार्जिन और 1.84 रुपए इनलैंड फ्रेट की रकम शामिल है। मौजूदा हुकूमत ने जनवरी 2023 से मुकामी कुदरती गैस की कीमत 16% से 112.32% तक बढ़ा दी है। घरेलू और दीगर तमाम कैटेगरीज के सारिफीन से 310 अरब रुपए इजाफी वसूल करना मकसूद है। गैस की कीमतों में इजाफे के अलावा महफूज सारिफीन से 50 रुपए माहाना और गैर महफूज सारिफीन से 500 रुपए माहाना की मुकर्ररा शरह वसूल की जाएगी। इसी तरह बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज को कम करने के लिए पहले IMF ने बुनियादी यूनिट्स की कीमत बढ़ाई और जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 के दरमियान बिजली की फी यूनिट कीमत 7 रुपए 91 पैसे बढ़ा दी, जबकि अक्टूबर में 91 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। इन तमाम शराइत पर अमल करने के बावजूद ताहाल IMF ने 1.2 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर नहीं किया। सनतों के पास खाम माल न होने की वजह से मुतादिद सनतों में मुकम्मल काम बंद हो गया है। इसी तरह टेक्सटाइल की सनत भी 50% बंदिश का इंदिया दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान का इन्हिसार ज्यादातर गैर मुल्की इमदाद पर है। दोस्त मुल्क बिलखसूस चीन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इकदाम कर रहा है और मुख्तलिफ मुद्दत में कर्जा फराहम कर रहा है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ सैलाब से मुतासर लाखों अफराद ताहाल खुले मैदान तले हैं। PDM हुकूमत के क़याम और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने 1 साल का अरसा हो चुका है, मगर अवाम की जिंदगी में बदहाली खत्म होने या कम होने के बजाय बढ़ रही है। खदशा यही है कि आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा होगा और सनतों की बहाली भी फौरी तौर पर होती नजर नहीं आ रही है। इसलिए PDM हुकूमत का गुज़श्ता साल अवाम के लिए बेहतर न था और ना मुस्तकबिल करीब में भी कोई बेहतरी होती नजर आ रही है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।